दोस्तों, अगर आप बालिग हैं और अपनी मर्जी से लव मैरिज करना चाहते हैं, तो क्या आप लव मैरिज से जुड़े कानून जानते हैं? लव मैरिज के लिए क्या परिवारों की मर्जी ज़रूरी है? क्या शादी के लिए धर्म बदलना ज़रूरी है? और अगर घर वाले धमकी दें, तो क्या करें? दोस्तों, आज हम बात करेंगे लव मैरिज और उससे जुड़े कानून की। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं अपना एक निजी अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और दोस्तों, मेरी इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, शादी सिर्फ 2 लोगों की नहीं होती, बल्कि 2 परिवारों का मिलन होती है। आज के समय में जब युवा पीढ़ी लव मैरिज की तरफ आकर्षित हो रही है, तब भी माता-पिता की पसंद की शादी का महत्व कम नहीं हुआ है। इसका एक महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा कारण है, वो है माता-पिता का अनुभव। दोस्तों, जहाँ लव मैरिज में भावनाएं ज्यादा होती है, वहीं माता पिता रिश्तों की समझदारी, संस्कार और आपके भविष्य की खुशियों के नजर से देखते हैं। दोस्तों, माता पिता ने जीवन में बहुत कुछ देखा होता है, इसलिए वे बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि कौन सा परिवार और कौन सा साथी आपके स्वभाव और आपकी सोच के अनुरूप रहेगा। दोस्तों, कई बार लव मैरिज में शुरुआत में प्यार बहुत गहरा होता है, या यूं भी कह सकते हैं कि लगता है, लेकिन बाद में आपके और उसके परिवार की सोच, रहन-सहन या आदतों का फर्क सामने आने लगता है। दोस्तों, वही माता-पिता द्वारा तय की गई शादी में ये सब बातें पहले से परखी जाती है, या माता-पिता के द्वारा परखने की भरपूर कोशिश की जाती है। दोस्तों, अरेंज मैरिज में पहले शादी फिर प्यार का भाव होता है, और समझदारी, भरोसे और साथ से ये रिश्ता धीरे-धीरे गहरे प्रेम में बदल जाता है। दोस्तों, इसके अलावा माता-पिता की पसंद की शादी आपको समाज में भी सम्मान दिलाती है। जब विवाह माता-पिता की रजामंदी से होता है, तो समाज भी उस रिश्ते को स्वीकार करता है और परिवारों के बीच प्रेम बना रहता है। वहीं अगर कोई अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध शादी करता है, तो कई बार रिश्तों में दूरी, अपमान या अलगाव की स्थिति बन जाती है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब शादी माता-पिता की रजामंदी से होती है, तो उनका आशीर्वाद या दुआएं जीवन भर साथ देती है। मुश्किल समय में भी आपके साथ आपके माता-पिता खड़े रहते हैं, लेकिन अगर उनकी इच्छा के खिलाफ शादी की जाए, तो कई बार भावनात्मक दूरी बन जाती है और व्यक्ति खुद को अकेला महसूस करने लगता है। दोस्तों, इसलिए समझदारी तो इसी में है कि शादी ऐसा फैसला हो जिसमें आपका दिल और आपके माता-पिता दोनों शामिल हो। दोस्तों, लव मैरिज गलत नहीं है, लेकिन माता-पिता की भावनाओं को नजरअंदाज करना भी उचित नहीं। दोस्तों, प्यार से रिश्ते बनते हैं, लेकिन माता-पिता के आशीर्वाद और दुआओं से वो रिश्ते टिकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं लव मैरिज और उससे जुड़े कानून की। तो दोस्तों, लव मैरिज अपराध नहीं है, आपका संवैधानिक अधिकार है। आज के समय में प्यार किसी जाति, धर्म या समाज की दीवारों को नहीं मानता। जब 2 बालिग एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, तो उसे लव मैरिज कहा जाता है, यानी ऐसी शादी जो परिवार की नहीं बल्कि दिल की पसंद से होती है। भारत के संविधान के अनुसार हर वयस्क या बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद की व्यक्ति से शादी करने का पूरा अधिकार है, चाहे धर्म या जाति कुछ भी हो। भारत में लव मैरिज पूरी तरह से कानूनी है, बस कुछ शर्त जरूरी है, जैसे कि लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष हो, लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए, दोनों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, यानी किसी पर भी किसी का दबाव या धोखा ना हो। साथ ही दोनों में से कोई भी पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए, और दोनों के बीच में रिश्ते की निषेध सीमाएं लागू नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, निषेध सीमाएं मतलब कानून में लड़का और लड़की ऐसे रिश्तेदार ना हो जिनमें शादी नहीं हो सकती हो। दोस्तों, अब बात करते हैं कि लव मैरिज में कौन सा कानून लागू होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर लड़का लड़की एक ही धर्म के हैं, तो कौन सा कानून लागू होगा। तो दोस्तों, अगर लड़का लड़की दोनों एक ही धर्म के हैं, तो उनकी शादी उन्हीं के धर्म के कानून के तहत होती है। जैसे लड़का लड़की अगर हिंदू हैं, तो हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत होती है। और अगर लड़का मुस्लिम है, तो लड़का लड़की मुस्लिम है, तो मुसलमानों की शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट के तहत होती है। और अगर लड़का लड़की ईसाई हैं, तो ईसाइयों की शादी इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 से होती है। अब हम जानते हैं कि अगर लड़का लड़की अलग अलग धर्म के हों, तो कौन सा कानून लागू होगा, या किस कानून के तहत उनकी शादी होगी। तो दोस्तों, अगर लड़का लड़की का धर्म अलग अलग हो, तो ऐसी स्थिति में शादी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत होती है। इसके कानून के तहत किसी को धर्म बदलने की जरूरत नहीं होती। आपको एक उदाहरण देता हूँ। दोस्तों, इरफान और चित्रा एक दूसरे से कॉलेज में मिले और शादी करना चाहते थे। परिवार ने धर्म का मुद्दा उठाया, लेकिन दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर ली। ना किसी ने धर्म बदला, ना समाज की परवाह की। बाद में जब मामला कोर्ट पहुंचा, तो न्यायालय ने कहा यह विवाह पूरी तरह से कानूनी है, क्योंकि दोनों बालिग हैं और स्पेशल मैरिज एक्ट का पालन हुआ है। अब सवाल उठता है, अगर परिवार या समाज शादी का विरोध करे, तो क्या करें।
दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 के तहत हर वयस्क या बालिग को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है। यानी अगर कोई बालिग व्यक्ति अपनी पसंद से शादी करता है तो किसी भी परिवार या समाज को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। और यदि फिर भी आपको किसी से कोई खतरा लगे तो आप हाईकोर्ट में सुरक्षा याचिका फाइल कर सकते हैं, जिससे आपको और आपके जीवन साथी को सुरक्षा मिल सके। दोस्तों कोर्ट पुलिस को आदेश दे सकती है आप पर कि आप पर किसी भी तरह का कोई खतरा या दबाव ना डाला जाए। दोस्तों प्यार करना या शादी करना अपराध नहीं है, बल्कि संविधान द्वारा दिया गया आपका मौलिक अधिकार है। लव मैरिज के मामलों में अक्सर ये गलतफहमी होती है कि अगर लड़की घर वालों की मर्जी के बिना शादी करे तो लड़का अपहरण के केस में फंस जाता है। लेकिन कानून साफ कहता है कि अगर लड़की बालिग है और उसने स्वेच्छा से शादी की है तो यह किसी भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। दोस्तों अदालतें इस विषय पर कई बार कह चुकी है कि बालिग व्यक्ति की पसंद सर्वोपरि है। दोस्तों नीलम अपने माता पिता के डर से घर छोड़कर अर्जुन से कोर्ट मैरिज कर लेती है। नीलम के परिवार ने अर्जुन पर अपहरण का केस दर्ज कराया। जब केस कोर्ट पहुंचा तो नीलम ने कहा मैंने अर्जुन से अपनी मर्जी से शादी की है। कोर्ट ने अर्जुन को निर्दोष घोषित किया और कहा यह अपहरण नहीं है बल्कि वैधानिक विवाह है। तो दोस्तों लव मैरिज अपराध नहीं है, बल्कि यह आपका संवैधानिक अधिकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, चाहे धर्म अलग हो या परिवार विरोध करे। अगर आप दोनों बालिग हैं और बिना किसी धोखे के एक दूसरे की स्वतंत्र सहमति से शादी कर रहे हैं तो कानून आपके साथ है। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है प्यार और विवाह व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता का हिस्सा है। दोस्तों प्यार तब ही मुकम्मल होता है जब आप अपने अधिकारों को जानते हैं, और कानून हमेशा उस प्यार के साथ है जो सम्मान, समानता और सहमति पर टिका हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो आपके कुछ काम का लगा हो या आपको किसी जजमेंट की कॉपी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लीगल व्यू हिंदी के साथ कानून को समझना बहुत ही आसान है।